लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रोज नारेबाजी हो रही है, हाई कोर्ट को मोची दरवाजा बना दिया गया है। अदालत का साफ पानी कंपनी रेफरेंस का नंबर गलत बताने पर नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार नाराजगी। करप्शन में मुलव्वस बड़े नामों पर कभी मुकम्मल हाथ नहीं डाला गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं अब तवज्जो मेगा करप्शन के खिलाफ है। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। बिजनेस कम्युनिटी बिला खौफ और दिलजमी से अपना मुस्बत काम जारी रखे। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए काम करने वालों को नैब से कोई शिकायत नहीं होगी। पाकिस्तान की अमन पसंदी की दुनिया भी मोतरफ। ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट ऑपरेशन 11 साल बाद बहाल। बरतानवी एयरलाइन की पहली परवाज 240 मुसाफिरों को लेकर लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गई। अहम हुकूमती शख्सियात और एविएशन हुक्काम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं ब्रिटिश एयरवेज की आमद दुनिया के नए पाकिस्तान और उसकी हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी और प्लान 2019 काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चीनी शहरियों के लिए बिजनेस और विजिट वीजे को वर्क वीजा में तब्दील करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान का हज कोटा 2 लाख हो गया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं हज कोटे में इजाफे के मुतालिक तमाम आज़मीन हज को आज ही SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। जो लोग हज के लिए नामजद नहीं हुए वो रकम वापस ले सकते हैं। उधर वजीर मजहबी उमूर की मौजूदगी में सरकारी हज स्कीम की दूसरी कुरानंदाजी। क्या मुल्क में एक ही दिन ईद मुमकिन हो पाएगी? मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास कल। मुफ्ती पोपल सई आज पेशावर में चांद देखेंगे। शवाल का चांद कल नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने वजारत मजहबी उमूर को आगाह कर दिया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 750 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गई। ईद से पहले खवातीन की तैयारियों का आखिरी मरहला। खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स के दौरे, ब्यूटी टिप्स के बाद हेयर स्टाइल का कड़ा इंतखाब। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में भी खरीदारों का रश। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। मार्केट में डॉलर 149 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 148.50 रुपए का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 जायद पॉइंट्स की कमी। कला सैफुल्ला में ट्रैफिक का अलनाक हादसा। ट्रक और वैन में टक्कर। जान बहक होने वालों की तादाद 14 हो गई।
10 जख्मी, मरने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल। वैन कला सैफुल्लाह से योग जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। आज भी मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में बाला 46 तक जाएगा। उधर मालाकंड, हजारा, मर्दान, पेशावर, रावलपिंडी डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी चलने और बारिश का भी इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी न रुकी। वादी के जिला शुपियां में घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग, 2 कश्मीरी शहीद। गाजिब एहलकारों की जानिब से इलाके का मुहासरा, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 3 साल हो गए। शोहराफाक बॉक्सर शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा। और दूसरी जानिब नैब गैर जानिबदार इदारा है, एहतसाब के अमल को बिला खौफ व तफरीक जारी रखेगा। चेयरमैन नैब ने वाजे कर दिया है। साथ ही अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान में करप्शन में मुलव्विस बड़े नामों पर कभी मुकम्मल हाथ नहीं डाला गया। तवज्जो मेगा करप्शन के खिलाफ है। देखते हैं शहरियार खान की रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब की तरजीहात से आगाह कर दिया। जारी बयान में बताया कि नैब एक गैर जानिबदार इदारा है और एहतसाब के अमल को बिला खौफ व तफरीक जारी रखेगा। पाकिस्तान में करप्शन में मुलव्विस बड़े नामों पर कभी मुकम्मल हाथ नहीं डाला गया, जिससे करप्शन में बतदरीज इजाफा हुआ। अब हमारी तवज्जो मेगा करप्शन के खिलाफ है। इसका असर बतदरीज निचले दर्जे की करप्शन को भी कम करेगा। चेयरमैन नैब ने वाज़ेह किया कि एक तासुर है कि नैब की वजह से बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारों को खौफ है और ये मुल्की मईशत पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी को बिला खौफ और दिलजमी से अपना मुस्बत काम जारी रखने का मशवरा दिया और कहा नैब का बुनियादी काम सरकारी अहदेदारों और पब्लिक फंड में करप्शन के खिलाफ है। नैब किसी तरह मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए काम करने वालों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए काम करने वालों को नैब से कोई शिकायत नहीं होगी। और अभी आपको अपडेट करेंगे, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलील अदाद की दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी हो गया है और एलामिया में कहा गया है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें की हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तानी क़यादत के साथ अफगान मुफ़ाहमती अमल पर गुफ्तगू की है। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अमरीका अमन अमल में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का मोतरफ है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा दिन है। 11 साल बाद ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें फिर से पाकिस्तान के लिए शुरू हो गई हैं। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और दीगर आला हुकाम ने परवाज का इस्तकबाल भी किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। तवील इंतजार खत्म, यूरोपीय फिजाई कंपनियों की पाकिस्तान में वापसी शुरू। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BAW 261 इस्लामाबाद पहुंच गई। हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली परवाज के जरिए 240 मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और जुल्फी बुखारी ने इस्तकबाल किया। मुबारकबाद देता हूँ एविएशन को भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी और पूरी टीम को।
मुआविन खसूसी इतलात और नशियात फिरदौस आशिक अवान का ब्रिटिश एयरवेज की आमद पर ट्वीट लिखा कि PTI ने वो कर दिखाया जो साबिका हुकूमतें न कर सकी। बरतानवी एयरलाइन की परवाजों के आगाज से साबित हो गया कि दुनिया इमरान खान के पुरअमन पाकिस्तान के बयानिए की सच्चाई को तस्लीम कर रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मकसद हासिल करके रहेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू कहते हैं आज का दिन तारीखी है। फिजाई राब्तों की बहाली दोनों मुमालिक के बेहतरीन ताल्लुकात का सबूत है। Today is a big day for the UK and Pakistan. पाकिस्तान बरतानिया के लिए आज बड़ा दिन है। दोनों मुमालिक में बहुत से शोबों में करीबी रवाबित हैं। ये परवाज सकाफत, तालीम, क्रिकेट, अवामी राब्तों और सियासत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की अक्कास है। This flight is a symbol of the extraordinary links between our two countries. 2008 में मैरियट के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया। ब्रिटिश एयरवेज की हफ्ते में 3 परवाजों की आमदो रफ्त हुआ करेगी।